सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 3 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने ख़त लिखकर दूसरे सूबों से जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले की मुखालिफत की थी। आर्मी चीफ का दौरा बलूचिस्तान, शहीद FC जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। CMH कोयटा में जख्मियों की अयादत की। जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा, कहा दुश्मन अनासिर को ताक़ुब करके निशाना बनाएंगे। मादरे वतन के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी में मुलव्वस गैर मुल्की आकाओं के आला-ए-कार से आगाह हैं। दोस्तनुमा दुश्मनों को शिकस्त होगी। और अरब वज़राए ख़ारिजा ने फ़लस्तीनियों को मुंतकिल करने की ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 6 अरब मुल्कों के इजलास में कहा गया फ़लस्तीनियों की जबरी मुंतकिली कबूल नहीं। ट्रंप के मुजव्वज़ा इक़दाम से ख़ित्ते में अमन को नुकसान पहुँचेगा। बलूचिस्तान के ज़िला क़िलात में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। FC के 18 जवान जाम शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मंगूचर और हरनई में 23 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR ने बताया दहशतगर्दों ने क़िलात के इलाके मंगूचर में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की। फोर्सेस की कार्रवाई में 12 दहशतगर्द मारे गए। FC के 18 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। वाक़े के बाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। हरनई में 11 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। सदर और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। 18 एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकोबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों को बलूचिस्तान काम खराब करने नहीं देंगे। हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। बलूचिस्तान में हालात खराब हैं। इस्लामाबाद वाले होश के नाखुन लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि आप अवाम से नहीं लड़ सकते। मुकालमे का रास्ता खोलें। पाकिस्तान में आइन और कानून नहीं, सरमाया कैसे आएगा? एक शख्स अमेरिका से उछाल आए, कह रहे हैं बड़ा बिजनेसमैन है। 2 साल से सुन रहे हैं 50 अरब डॉलर आ रहे हैं। क्या ऊंटों पर लाद कर ला रहे हैं? क्या काफिला कहीं भटक गया या बहरी जहाज कहीं फंस गया? बानी PTI के लिए अमेरिका से अब तक कोई कॉल नहीं आई। मोहसिन नकवी की सहाफियों से गुफ्तगू। सवाल हुआ अगर कॉल आई तो वजीर दाखिला ने जवाब में ठेंगा दिखा दिया। बोले 8 फरवरी एहतजाज पर तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त करेंगे, ऐसा ना करें। तंबीह भी कर डाली कि 26 नवंबर की तरह ना माने तो फिर देख लेंगे। अमेरिका से हुकूमत का बहुत अच्छा ताल्लुक है। इसी सिलसिले में वो अमेरिका गए थे। सोशल मीडिया पर चलने वाली कुछ चीजें हकायक नहीं, हकीकत में कुछ चीजें नजर आना शुरू हो गई हैं और कुछ आना बाकी हैं। मरकज में PTI हुकूमत के खात्मे के बाद अमन और अमान की सूरत-ए-हाल खराब हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में वज़ीरिस्तान के लोगों का बहुत नुकसान हुआ। लोग अपना घर छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर हुए। बदकिस्मती से हुकूमती सतह पर उनकी कुर्बानियों का एतराफ नहीं किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। निज़ाम इस्लाम में देरबा अमन का क़याम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। KP हुकूमत को NFC में निज़ाम इस्लाह का शेयर नहीं मिल रहा। बानी PTI की अपोजिशन को कौमी एजेंडे पर इकट्ठा होने की दावत। वकील फैसल चौधरी ने बताया बानी ने कहा जमहूरियत की बहाली, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ सबको इकट्ठा किया जाए। हुकूमत से मुज़ाकरात बंद, अपोजिशन से बातचीत जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली का मुज़ाकराती कमेटियां बरकरार रखने का फैसला। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट कहते हैं मुज़ाकराती कमेटियां बरकरार हैं, डी नोटिफाई नहीं हुई। स्पीकर अयाज सादिक मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं और उनकी ख्वाहिश है हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकालें।
9 मई GHQ हमला केस में मजीद 2 गवाहों के बयान कलमबंद। गवाह कांस्टेबल इमरान ने 15 तस्वीरें अदालत को दिखाई। GHQ गेट तोड़फोड़ की तखमीना रिपोर्ट भी पेश की गई। गेट पर तोड़फोड़ से 7,80,000 का नुकसान हुआ। प्रोसिक्यूशन ने शवाहिद पर मबनी 13 USPs जमा करा दी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। 31 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 8 फरवरी तक तौसीह कर दी गई। अदालत की 8 फरवरी से कबल बुशरा बीबी को मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। अदालत का 8 फरवरी को बुशरा बीबी को भी पेश होने का हुक्म। मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले मजीद 8 अफराद वतन वापस पहुंच गए। मुद्दसर हुसैन ने बताया 7 जून को गुजरात से सेनेगाल पहुंचे थे। मोरितानिया में हम एजेंट फहदी गुजर के सेफ हाउस में रह रहे थे। फहदी गुजर ने गैर मुल्की एजेंटों के हवाले किया। फजाई सफर का वादा था। एजेंटों ने जबरदस्ती कश्ती में सवार किया। इंसानी स्मगलिंग गैंग का हम सहूलतकार अब्दुल गफ्फार इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। अहम शवाहिद बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA का कहना है मुल्जिम अब्दुल गफ्फार ने दर्जनों अफराद को बैरून मुल्क भिजवाने में सहूलतकारी की। 2023 से मौरितानिया में रह रहा था। वफाक से कराची के लिए पैसे लाएं और मेरे साथ बैठें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की साबिक मेयर और MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल को पेशकश। कहा MKM वाले सोचें मसाइल बातों से हल होंगे, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कराची की खिदमत होगी। कराची को 15 नहीं 1500 अरब रुपए मिलने चाहिए, ये इसका हक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हम तो शहर की खिदमत कर ही रहे हैं। मेयर कराची आएं, हमारा साथ दें। सिंध में 50 साल से कोटा सिस्टम राइज है। जो 40% मैसर था उसका 90% भी चुरा लिया गया। ये चाहते हैं कराची का एक बच्चा भी पढ़ ना पाए। मुर्तजा वहाब सिंध हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? पीपल्स पार्टी और MKM की लड़ाई धोखा है, अवाम अब एतबार नहीं करते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं हम नए इलेक्शन की हिमायत नहीं करते। इन हालात में इलेक्शन होंगे तो क्या होगा? फॉर्म 45 की बुनियाद पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और PTI भी इसकी हिमायत करे। नहीं मालूम PTI फॉर्म 45 से क्यों पीछे हट गई। FBR फेसलेस सिस्टम नाकाम बनाने का मंसूबा बेनकाब। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इंपोर्टर्स और एजेंटों से राब्ता करने वाले FBR के 3 मुलाजिमीन गिरफ्तार। FBR हुकाम का कहना है FBR फेसलेस सिस्टम में करप्शन करने वाले अफसरान और एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई। गिरफ्तार अप्रेजिंग ऑफिसर से राबता रखने वाले 45 कस्टम एजेंट्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तहकीकाती टीम काम कर रही है। फेसलेस निज़ाम के बाद अप्रेजर और अफसरान का एजेंटों और इंपोर्टर से राब्ता खत्म हो गया था। सिस्टम नाकाम बनाने के लिए अप्रेजर ने जानबूझकर कंसाइनमेंट क्लियरेंस में ताखीर की। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इंपोर्टर और एजेंटों से राबता किया। 10 फरवरी को इस्लामाबाद की जानिब मार्च होगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ समात फुल कोर्ट करें। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाए। 26वीं तरमीम के अदलिया पर असरात के उन्वान से वकला कन्वेंशन का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर मंसूख किया जाए। जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता नई तैनातियां न की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस की जेर सदारत इजलास में 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 8 वकला के नामों की मंजूरी दी गई। जिनके नामों की मंजूरी दी गई उनमें फराह जमशेद, इनामुल्लाह, काजी जव्वाद, मुदस्सिर अमीर, अब्दुल फैयाज, सलाहुद्दीन, सादिक अली के नाम शामिल हैं। तारिक आफरीदी, साबित अली, औरंगजेब खान के नामों की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म की अहमद अल शोरा को शाम का अबूरी सदर बनने पर मुबारकबाद। कहा अहमद अल शोरा का सदारत संभालना खुशाइंद है। उम्मीद करते हैं नई क़यादत शामी अवाम के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली लाने में कामयाब होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रावलपिंडी में शहीद मेजर हमजा इसरार के आबाई गांव आमद। शहीद मेजर की कब्र पर फातिहा पढ़ी, फूल चढ़ाए। सदर मुमलिकत की शहीद के अहले खाना से मुलाकात में इजहार ताज़ियत। मेजर हमजा इसरार की वतन के लिए खिदमात
اور عظیم قربانی پر خراج عقیدت پیش کی۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ، حماس اور اسرائیل میں قیدیوں کے تبادلے کا چوتھا دور مکمل۔ حماس نے 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دیا، بدلے میں اسرائیل نے 183 فلسطینی آزاد کیے۔ رہائی کے وقت دونوں جانب خوشیاں منائی گئیں، جذباتی مناظر بھی دیکھنے کو ملے۔ 19 جنوری کو جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کے بعد سے اب تک 18 یرغمالی رہا ہو چکے ہیں، بدلے میں اسرائیلی جیلوں میں قید 583 فلسطینی رہائی پا چکے ہیں۔ کراچی کے سرکاری کالج کی طالبات کی فیس ہڑپ کرنے والے سپرنٹینڈنٹ نے مبینہ طور پر زہر پی لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 9 لاکھ سے زائد رقم لے کر فرار ہونے والے گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن ناظم آباد کے سپرنٹینڈنٹ نے زہر پی لیا۔ ملزم کو تشویشناک حالت میں نجی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اس کی صحت یاب ہونے پر جانچ پڑتال کی جائے گی۔ طالبات کی فیس پرنسپل نے جمع کرا دی، جس کے بعد طالبات کو ایڈمٹ کارڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ رواں سال ملک میں پہلی بار ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ ذرائع کا کہنا ہے چاروں صوبوں کی سیوریج لائنوں میں وائلڈ پولیو وائرس 1 کی موجودگی ثابت ہوئی۔ سندھ کے 15، کے پی کے 5، بلوچستان اور پنجاب کے 3 اضلاع کے ماحولیاتی نمونے پولیو پازیٹیو نکلے۔ رواں برس ملک میں پولیو وائرس کا 1 کیس رپورٹ ہو چکا ہے۔ کراچی سائٹیریم میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے فیکٹری ملازم جام بحق ڈرائیور ٹینکر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے ٹینکر کو تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔ حادثہ ڈرائیور کی غفلت سے پیش آیا۔ کرنگی سیکٹر 50 میں مدرسے کے ٹینک میں ڈوب کر 16 سالہ طالب علم اور استاد جام بحق ہو گیا۔ گلیات میں برفباری نے رنگ جما دیا۔ سیاحتی مقامات نتھیا گلی، ٹھنڈیانہ، شانگلہ گلی، ایوبیہ برف سے ڈھک گئے۔ برف باری سے مری روڈ سمیت رابطہ سڑکوں پر شدید پھسلن۔ سیاحوں کو انتظامیہ کی جانب سے محتاط رہنے کی ہدایات۔ شمالی بلوچستان یخ بستہ ہواؤں کی لپیٹ میں آ گیا۔ کوئٹہ، زیارت، چمن اور یوب میں سردی کی شدت میں اضافہ۔ خیالات میں درجہ حرارت -8 تک گر گیا۔ کوئٹہ کی ٹھنڈی ہواؤں نے پھر سے کراچی کا رخ کر لیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 11.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شاہی قلعے میں 16 ملکوں کے سفارتکاروں کو ظہرانہ دیا۔ مہمانوں میں امریکہ، روس، جرمنی، جاپان، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ملیشیا اور دیگر ملکوں کے ڈیفنس اتاشی شامل تھے۔ مریم نواز نے قلعے کی شاہی عرضگاہ میں مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ شاہی قلعے کی سیر کرائی گئی۔ مہمانوں نے رنگ برنگے رکشوں میں سواری بھی کی۔ لاہور کے روایتی دیسی کھانوں سے تواضع کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، لاہور کی تاریخی عمارتیں شاندار ماضی کی عکاس ہیں۔ لاہوری کھانے اور مہمان نوازی دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ویب سائٹ ہیکنگ ٹولز بیچنے اور مالی فراڈ میں ملوث پاکستانی گروہ کے خلاف کارروائی۔ امریکی اور ڈچ حکام نے پاکستان سے چلنے والی 39 سائبر کرائم ویب سائٹس بلاک کر دی۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق کارروائی ڈچ نیشنل پولیس کے تعاون سے کی گئی۔ تحقیقات کے مطابق 2020 سے سرگرم نیٹ ورک امریکی شہریوں کو $30 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچا چکا۔ ٹولز کے ذریعے کمپنی کو جعلی ادائیگیوں کے لیے دھوکہ دیا جاتا تھا۔ امریکی صدر کا تیل اور گیس پر 18 فروری سے ٹیرف کے نفاذ کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسٹیل، ایلومینیم اور تانبے پر بھی ٹیرف لاگو ہوگا۔ ٹیرف کے نفاذ پر کینیڈا، میکسیکو اور چین کچھ نہیں کر سکتے۔ یورپی یونین پر بھی ٹیرف نافذ کریں گے۔ ٹیرف کے نفاذ سے قلیل مدتی خلل پڑ سکتا ہے۔ ٹیرف کے نفاذ سے مارکیٹ کے رد عمل پر تشویش نہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا رد عمل سامنے آ گیا۔ کہا امریکہ نے ٹیرف لگایا تو فوری اور زبردست جواب دیں گے۔ امریکہ نے 7300 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا۔ اور واشنگٹن میں طیارہ اور ہیلی کاپٹر حادثے کی تحقیقات۔ دریائے پوٹومیک سے فوجی ہیلی کاپٹر کا بلیک باکس مل گیا۔ فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق ہیلی کاپٹر مقررہ حد سے 100 فٹ اوپر پرواز کر رہا تھا۔ امریکی ایویشن نے ریگن ایئرپورٹ کے اطراف ہیلی کاپٹر پروازوں پر پابندی لگا دی۔ دریا سے نکالی گئی لاشوں کی تعداد 41 ہو گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا صبح سویرے قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، مختلف فلورز اور ہاسپٹیلٹی باکسز کے فنشنگ ورک کا معائنہ کیا۔ باکسز کے سامنے لگائی ریلنگ کے معیار کو چیک کیا۔ محسن نقوی کی فنشنگ ورک کو برق رفتاری سے مکمل کرنے کی ہدایت۔
کہا قذافی اسٹیڈیم تکمیل کے قریب ہے، فنشنگ ورک میں معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 7 فروری کو افتتاح کریں گے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی پاکستان میں رونقیں، ملک میں ٹرافی ٹور کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ چمچماتی ٹرافی کا شیخوپورہ کے تاریخی ہرن مینار سے سفر شروع۔ ٹرافی بہاولپور، فیصل آباد، اسلام آباد، لاہور، کراچی اور حیدرآباد سمیت دیگر شہروں کا بھی دورہ کرے گی۔ پاکستانی نیاد برطانوی باکسر آدم عظیم کا ورلڈ چیمپئن سرگئی لیپینیک سے مقابلہ آج ہوگا۔ آدم اور سرگئی کا مقابلہ آج رات 12 بجے اے اسپورٹس اور ARY زیب براہ راست دکھائے گا۔ لندن کے ویمبلے ارینا میں مقابلہ دیکھنے ہزاروں لوگ پہنچے۔